प्यारे की जय। बंदो सतगुरु चरण को करो सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण को धनी श्री देव चंद्र जिया। श्री प्राणनाथ निज मूल पथि श्री महराज सुना। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करो प्रणाम। पियाज को पल पल करो प्रणाम। श्री महामती कहे ए मोमिनो देखो साथ कदम। अब इनको देख के जगाओ अपनी आत्म। जगाओ अपनी आत्म। अब कहो मोमिन की प्रणाम जी। आप धर्म धनी एक साथी श्री राजी महाराज और धनी के प्यारे प्राणाधार सुंदर साथी प्यारे साथियों सज्जनों माताएं बहनें भाई सबके आत्म के श्री चरणों में मेरा प्रणाम। सुंदर साथ ये वाणी हम सब सुंदर साथ को पुकार करके धाम की राह बता रही है, अखंड राह बता रही है। इस माया के संसार में जो परम धाम की रूहें भूले पड़ी है उनको अर्श की निशानियाँ, अर्श की याद ये वाणी दिलाती है। काफ़ी हम तो एक महीने से अभी मंच मंत्री साहब बोल रहे बोली થાકી ગયા છે पर તમે સાંભળી नहीं થાક્યા। हाँ बहु सारी बात સાંભળવું પણ આજનો ये प्रसंग साहेब પન્નાજીની અંદર જ્યારે ये स्थिति ये घटना 1751 अंदर श्रीजी अंतर्ध्यान थया त्यारे एमनी साथे जेमना दाया हाथ एम कहेवाय के जमणो हाथ बनी रहता तो ए हता स्वामी लालदास। 1751 ની અંદર श्रीजी अंतर्ध्यान थया त्यारे काफी सुंदर साथ ने शरीर छोड़ा पर स्वामी लालदासजी की स्थिति ए वखते शुं हती। ए वखते जे हुकम थी राजी महाराज ने आगळ सेवा लेवा माटे बांधी राख्या। आने वाले समय में क्या करना है, कितनी सेवा लेनी है। जो शरीर छोड़ रहे थे उनको भी रोके। तब वो स्वामी लालदास जी की स्थिति क्या थी, वो स्थिति का वर्णन ए वखतना समयना वर्णन आ प्रकरण अंदर करवामां आव्युं छे। ये सुंदर साथ एमां कहेवामां आव्युं अभी हमारे महाराज ई भी जो गावा वाळो अर्जुन ने बोलवा वाळो नहीं। हावे ध्यानथी सांभळजो कि जगावो अपनी आत्म के बीजा नहीं आपणे कहेवानुं कि तमे तमारी आत्मने जगावो ना आपणी आत्म पर शू सांभळीने जगावो, क्या सुन करके जगाना। तो कि भाई पन्ना जी के अंदर आस बाई की आत्म श्रावण की पंचमी को बीतक प्रारंभ हो जाती है। भादो की पंचमी तक बीतक लिखी जाती है, अष्टमी को पधराई जाती है। एमा हकीकत का वर्णन आता है कि जो श्रीजी के साथ चले थे 5000 की जमात, उसमें नवतनपुरी से लेकर के पन्ना तक सुंदर सा हमणा थोड़ा पानी वाला रुके जाजो भाई नीतरे लागे। हम पानी पड़्यो छे એટલે नीतरे लागे डब्बा मूकी दो ने पेलમાં फेंकी दो। परमधाम નું વર્ણન થાય છે અહીંયા કેમ बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे ले अड़दा बोले अड़दा के आगल वालों बोले आपने शू जरूरत। देखो धर्म सभा ने अंदर बैठा परमात्मा जयकारो बोलवो जोईए, मन सत्संग में लगावू जोईए। जीते जी नहीं लगाओ तो क्यारे लगावशो भाई। कोई तो जगत में एवा पैदा थया कि जीते जीव ने भक्ति पोते करी न बीजा ने करवा ना पोते सुखी रह्या ना बीजा ने सुखी रहवा दीधा नहीं। तो सुंदर साथ आपने अगर परमधाम जावू हो तैयारी करवी हो
તો રાજ્ય કા રટન કરવા, મૂળ સ્વરૂપનું ધ્યાન કરવું, આતરું પણ ના થાય तो આપણે नास्तिक થઈ જઈશું। હવે प्रसन्न और आगे बढ़िए। सुंदर साथ अब कहूँ मोमिन की, उन मोमिनों की हम बात कहते हैं जो 5000 की जमात में खासल खास 500 थी। और स्वामी लालदास कहते हैं कि जब 12 से 3 बजे का रात्रि का समय हुआ करता था, उनकी रूह तरसती थी अरस की बातें सुनने के लिए। श्री जी पढ़ते थे, हम देखते थे। खटिए पर श्री जी पढ़े पढ़े कभी सुनते हैं अरस की बातें, गायन वादन वालों की बातें सुनते हैं। स्वामी लालदास कहते हैं चर्चा की अर्चा में कई बार तो कई रात्रि बीत जाया करती थी। कई बार तो श्री जी 6वें पद से कभी कभी 12 बजाते थे। हम देखते थे कभी तो 12 से 3 बज जाया करते थे। कोई जो बाकी तो सुंदर सा उठ करके अपनी अपनी कुटियाओं में चले जाते थे। जो पिपासु थे, जो खोजे थे, जो अपने आप को जानने के लिए निकले थे, जो जन्म मरण के बंधन से छूटने के लिए निकले थे, वो तो सोचते थे कि श्री जी के देखते देखते हमारा प्राण छूट जाए, हमारा शरीर छूट जाए, किस लिए काया इस माया में मिली है। बस सुंदर साथ जी उनकी रूह ये वाणी पीती थी। हम तो सुनते थे, आज हमारे कान सुनते हैं। कोई मुरलीधर जैसे श्री जी के सामने जाकर के बैठ जाते थे तो लगता था ये मुरलीधर के कान नहीं, इनकी आंखें इस रसवाणी को पीती है। पन्ना जी का वर्णन है सुंदर साथ आसपा की आतन कहती है। जब सुबह का समय होता है, कभी वीरत गाई जाती है अलग अलग सुंदर साथ के घरों में। आज एक सुंदर साथ, कल कोई दूसरा सुंदर साथ। मेरे सुंदर साथ ऐसे में हमने पन्ना जी के अंदर श्री जी के साथ 10-11 साल का समय बिताया। और जब श्री जी को जाने का समय आया, श्रावण की तीज चौथ को विदाई लिया, तब हमारी स्थिति क्या थी? हम तो एक शब्द भी नहीं लिख सकते थे, एक शब्द बोलने के काबिल नहीं थे। पर हक के हुक्म से हम आपके सामने हमारी स्थिति का वर्णन करते हैं। आसपा की आत्म बताती है सुंदर सा उन मोमिनों ने जो अपना घर बार छोड़ने में एक पल के लिए भी पीछा नहीं देखा। श्री महाभारत कहे पीछा ना देखिए ना किसी के परवाह। सुंदर सा उन मोमिनों की बात चल रही जिन्होंने अपनी पत्नी छोड़ी, जिन्होंने अपना राजपाट छोड़ा, जिन्होंने अपनी विद्वता छोड़ी, जिन्होंने अपना सेठों ने सेठ बनाई छोड़ी, सब कुछ छोड़ करके चल पड़े थे। हमको तो थोड़ा सा घर छोड़ करके श्री जी के चरणों में यहाँ कार्यक्रम में आते हैं तो 10 बार सोचते हैं घर में क्या चल रहा है। उन मोमिनों ने जो पन्ना जी के अंदर 10 साल तक श्री जी के चरणों में अपना जीवन बिताया, सुंदर साथ उनके नक्शे कदमों पर चलोगे तो अपनी आत्म जागेगी। ए आज पल की आत्म पुकार करके कह रही सुंदर साथ जी, अब कहूँ मोमिनों की, उन मोमिनों की जो कुर्बान हुए श्री जी के चरणों पर, उनकी जरा बातें सुनो। जो फिदा हुए ऊपर हक। हम तो देखते रह गए, देखते देखते जिसने सुना श्री जी ने शरीर छोड़ा, उसने वहीं शरीर छोड़ दिया। कोई किसी को पूछने वाला नहीं था, कोई किसी को बोलने वाला नहीं था, कोई किसी के आंसू पोंछने वाला नहीं था। आज भाई की आत्म तो कह रही थी कि मैं कैसी निर्लज हूँ, मैं कैसी ढीठ हूँ, मैं कैसी खांगड़ हूँ, जिनके साथ मैंने सब कुछ छोड़ करके साथ दिया। मुझे श्री जी ने हर सेवा दी, फिर भी वो साथ में मुझे क्यों नहीं ले जा रहे। सुंदर साथ जो फिदा हुए ऊपर हक, राज्य के चरणों के ऊपर जिन्होंने नाम सुना कि श्री जी अब जाहिर तन से नहीं रहे, और नाम सुना तब उन सुंदर साथ की स्थिति क्या थी, तब सभी सुंदर साथ की स्थिति क्या थी, जरा ध्यान से सुनो। इनकी सिफत ना ओ मेरे सुंदर साथ, इनकी शपथ, इनकी महिमा, इनकी कुर्बानी, इनके जाने का पथ का वर्णन हम क्या करें। त्रिभुवन ने अंदर कोई ऐसा विरला पैदा हो जाए, त्रिभुवन के नाथ भी एक साथ सर काट करके किसी को अर्पण कर दे तो भी कुर्बानी इनकी झांकी पड़ेगी। जाए कोई सदगुरु संसार में आ जाए, उनके वधावे में या तो हम पुष्प डालते हैं, या तो गुलाल उड़ाते हैं, या तो गायन करते हैं। पर मेरे हादी, मेरे सदगुरु, मेरे नाथ जब इस सृष्टि से विदाई लिया, उनके जाने की विदाई में सर चढ़ा दिए, शायद प्राण चढ़ा दिए, वो मोमिन थे। उनकी कुर्बानी कोई तोल नहीं सकते, कोई आंक भी नहीं सकते। चलना रात के पीछे लगा। 1751 में आप श्री जी अंतर ध्यान हुए, तब की क्या स्थिति थी?
किया अपना कुर्बान। जब अपना क्या क्या कुर्बान किया, भया गोपद वच कहियो। और वो कुर्बान करने वाला सुंदर साथ को ये संसार कैसा लगा? संसार सुंदर साथ पहाड़ था, वो दिन का नजर आया। क्या नजर आया? दिन का। मौत थी, सुंदर साथ वो कोई महफिल नजर आई उन कुर्बानी सुंदर साथ के लिए। और ये संसार, ये भवसागर, हमको तो युग भी जाते हैं, कभी सोचते हैं ना जाने हमारे परदादा तरे कि नहीं तरे। हम तो निजानंद संप्रदाय में आए, तारकम ले लिया, ना जाने हम तरेंगे कि नहीं तरेंगे। सुंदर साथ विश्वास करके सुंदर साथ गए थे। संसार गोपत यानी गाय का बछड़े के खोर में जितना पानी डालो, उसको पार करने में जितना समय लगे, उतना समय इन मोह उतना भी नहीं लगा। पर कहने के लिए सुंदर साथ जो श्री जी के साथ चले थे, उनको इतना बल बख्शिश किया था। कहने का अर्थ है, चाहे घर में रहो, चाहे श्री जी के साथ रहो, पर एक बार अपने आत्मा की कनेक्टिविटी मूल स्वरूप के चरणों से जोड़ देना सुंदर साथ। घर में भी तुम्हें पन्ना के महानंद की खुशबू आने लगेगी। बोलो श्री। हे आंस भाई की आत्मा हमको बताती है, भवजल मोह सागर। भवजल जो बड़े बड़े सुर जिसमें डूब जाते हैं, इस संसार में के अंदर अपने पुत्र को खांडने वाले रहते हैं। इस संसार के अंदर सत्य का पालन करने वाले, सूरज टरे चंद्र टरे टरे जगत व्यवहार पर दृढ़ संकल्प हरिश्चंद्र का टरे न सत्य विचार। ऐसे सत्यवादी भी सत्य लोक में रह गए, पर ये सुंदर साथ तर गए। संसार गोपतवच हो गया, पार न आवे कोई। प्यारे सुंदर साथी जिनका कोई पारावार नहीं है, वास्ते दिन इस्लाम के दिन शांति के मार्ग के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। नजरो आया सोए। प्यारे सुंदर साथ केवल राज्य के चरण नजर आए, क्योंकि शास्त्र में कहा है समाधि सिद्धि ईश्वर प्रणिधान। परमात्मा को जानना है तो सब कुछ उनके भरोसे रखना पड़ेगा, समर्पित करना पड़ेगा। हम तो क्या करते हैं कि रात्रि में सो जाते हैं, चोरी ना हो जाए तब भरोसे राखे के बाहर राज्य महाराज बड़दिया बांधी राख्या છે। हाँ, दरवाजो काठो નથી અને हमारे दरवाजो काठो નથી। बापजी ઊંઘી ગયા ને પેલા સુપડા સાફ કરી ગયા તો ભરો हो। रात्रि में કંઈક નીકળવાના હોય, કોઈ ખાતે નહીં હોય તો કહે ભાઈ દિવસે ભૂલી ગયા, વાંધો નહીં પણ અહીંયા ભાળજો હો બાપજી, કે ભરો हो નહીં। અને કંઈક કોઈ લાલ આંખ વાળી કોઈ માતાઓ દેખાય અને પછી કે નજર નહીં લગાઈ જાય, રાજી ભાળજો ને ત્યાં ફસી નહીં જાય। બસ ત્યાં આપણે ભરોસે મૂકીએ, બાકી તો આપણે કોઈ ભરોસે મૂકતા સાહેબ। ખબરમાં ઉઠી અને એને ભરોસે રહી જાઉં છો। દિવસ કેવી રીતે બીતી જાય એમને ભરોસે, રાત્રિ बीते એમને ભરોસે। पाप एना भाग में, पुण्य एना भाग में, वो नहीं करवा दे बाप। अंदर से अगर पाप करवा गया तो अंदर से विचार आएगा, अरे क्या जाई गयो साहब, सुरती खावा गया कई जगह आए मत खा, फिर भी मना कर खाई ले। क्या महाराज जी ट्रॉफी पूरा चाहिए सुंदर सा, ये समय पूरा, मतलब बहाना बना करके ये प्रसंग है पन्ना जी का। तो सुंदर साथ जी तो भरोसे रहना पड़ेगा, तो धनी प्यारे सुंदर साथ जी सहाय होते हैं। सुर गई संसार में, संसार में ऐसे सुर कैसे आए? होता तलवारों टुक टुक। अपने हाथ से तलवार से सर उड़ा दे भाथी जी, सुंदर साथ जी। कई एवा सुरमा पैदा थया, પોતાના સર કાપીને સાહેબ દાન કર્યા, પર એનાથી પણ આ મોમેન્ટ જે પન્નાની અંદર જે કુરબાની કરી, એમની કુરબાની સર્વ મોખરે છે। पर इनकी तोलना आवही, इन मोमिनों की तोल बराबरी कभी नहीं हो सकती। देखिए इस महायज्ञ के अंदर किसी सुंदर साथ ने पात्रण की सेवा की होगी, किसी ने पत्रिका की सेवा की होगी, किसी ने भोजन की सेवा की होगी, किसी 500 की सेवा होगी, किसी ने 5000 की सेवा की होगी, किसी ने 1 रुपया की सेवा की होगी। अपने भावों से सुंदर साथ इन सबकी कुर्बानी जो श्री जी के साथ चले थे और आज श्री जी के वाणी के स्वरूप के साथ है, सुंदर साथ इनकी कुर्बानी कभी कोई तोल नहीं सकता। जो हक वास्ते हुए भूख भूख, हक वास्ते, घर वास्ते नहीं, पत्नी वास्ते नहीं,
गांव वास्ते नहीं, जाति वास्ते नहीं, काले गोरे वास्ते नहीं, तेरे मेरे वास्ते नहीं, किसके वास्ते? हक वास्ते, राज्य वास्ते। तो सुंदर साथ क्या राज्य के रास्ते के लिए और वास्ते के लिए जो कुर्बान होते हैं उनके लिए क्या कहा है? आकार अपना डारते। आकार यानी शरीर। माता बहनों, कभी सेवा का समय आएगा, शरीर समय का ध्यान दे करके ऐसे महायज्ञ में सेवा करनी चाहिए। पूज्य स्वामी जी अभी आए हैं, ज्ञानपीठ में हम जाएंगे। हम लोग क्या सोचेंगे, जो सेवादारों ने सेवा लिखाई है यही सेवा करे, अपना बानो जाए पन्नामा पहुंचे, पन्नामा जेवा के पन्नामा जे सेवादार से ही करे, આપણું શું જાય? जहाँ पर सेवा दिखाई पड़े तुरंत कर लेना, क्योंकि परम धाम में सब कुछ मिलेगा, केवल सेवा नहीं मिलने वाली। बोलो श्री। चाहे श्री प्राणनाथ ज्ञान केंद्र खरेड़ी हो, चाहे ज्ञानपीठ हो, चाहे पन्ना हो, यहाँ ऐसे ऐसे मोहरे हैं साहब, ये इस मजलिस में सेवा करने के बाद वो पीछे हट जाते हैं, कभी आगे नहीं आते, कभी अपने आप को सामने नहीं रखते, कभी दिल दुखाते हैं, कहते राजी क्या मेरे तन से यही सेवा करनी थी कि दुनिया में मुझे आगे जाहिर करना था? ना मेरे धनी। अभी हमारी छोटी बहन बोल रही थी, ना चाहूं मैं बुजुर्गी, ना चाहूं खिताब खुदा। इंद्रावती ने क्या कहा था? राज्य महाराज बधु काम कराव जाओ मारा नाथ, बाकी मने हक बनावी ना संसार में उभा ना करता ना बैठाई। साहब मना करूं, राज्य कहते इंद्रावती नहीं चलेगा, जो मैं चाहूंगा वही होगा। और हक की शोभा किसको बख्शिश किया? इंद्रावती। बाकी तो श्यामा जी ने तो सामने से कहा था, राज्य महाराज हमारा से जागनी थाय तमे नहीं मानो, सुंदर सातरे कहो, सुंदर सातरे पत्री लखी साहब यूं 69 बातियां लिखियां धामधनी पर, तब सैया हम भी लिखी। फिर राज्य महाराज का आदेश क्या आया? राज्य कहे ना भैया, महाराज ठाकुर के खिस्से से जब पत्री गिरी तो पता चला भाई जागने तो होने वाली, दूसरे जाने से होने वाली। कहने का अर्थ है कि राज्य महाराज स्वतंत्र है, वो अपना काम कहीं से भी ले सकते, ऐसा नहीं केवल महाराज चर्चा करे, नहीं। कोई भी सुंदर साथ देखे ना, 5वें दिन की लीला में लिखा हुआ था, मोहर मारी थी कि 5वें दिन की लीला में रूहल्ला के दूसरे जामे से जागनी होगी, पर किसी को सपने में पता नहीं था कि धारा भाई से भी वही जागनी होगी। बोलो श्री। किसी को पता था क्या धारा भाई से भी वो काम राज्य लेंगे? ले लिया सर। एक किसके लिए प्रश्न लिया? निश्चित करने के बाद भी राज्य ये सेवा कहीं से भी ले सकते, बशर्ते दिल पवित्र होना चाहिए। तो अपना दिल निर्मल करके सुंदर साथ के नक्शे कदमे पर चलेंगे तो राज्य के दिल में ये नाम छपेंगे। ये नाम बीतक में नहीं छपे। हम लोग क्या सोचते हैं कि बीतक में जो ये नाम लिए जा रहे, कांस भाई ने आत्म ने लिख दिए ना, पहले राज्य महाराज ने अपने दिल में लिया, फिर आंस भाई को दिया, और आंस भाई ने सुंदर साथ को ये वचन दिया। बोलो श्री। क्यों दिए? जो कुर्बान हुए वो राज्य के दिल में समाये। तो आज 6ठे दिन की लीला में भी राज्य के चरणों में, राज्य की सेवा में जो कुर्बान हुए सुंदर साथ, वो राज्य के चरणों में आते हैं, उनके नाम तो राज्य स्वयं लेते हैं। जरा न करी शक। हाँ, कुर्बान करते थोड़ी भी शक नहीं किया, साबित हुए मोमिन। हाँ, दुनिया में जाहिर कर दिया कि बिना सर के मोमिन आने वाले थे, बिना माथा के जो मोमिन आत्माएं आने वाली थी, यही है जो पन्ना में पहुंचे थे और राज्य के सेवा में लगे हैं। पहुंचे कदमों हक। पन्ना में पहुंच के श्री जी के चरणों में शरीर छोड़ा और पहुंचे कदमों। ध्यान से सुनना, बस इसके लिए पूरा प्रश्न उठाया हमने। क्या लिखा? पहुंचे कदमों हक। बोलो बोलो, पहुंचे कदमों हक। तो कहां पहुंचे? प्रश्न ये, राज्य के चरणों में तो कहां पर? पन्ना जी में तो श्री जी चले, ठीक है, उसके बाद मोमिन चले, तो कहां चले? 2 जगह राज्य के चरण हैं। एक तो मूल स्वरूप है, मूल क्या मूल विराम पहुंचे। दूसरे प्यारे सुंदर साथ जी इंद्रावती के तन से यहां अंतर्ध्यान कौन हुए? सुंदर साथ। इसमें बड़ी भ्रांति होती है।
पन्ना जी में वर्णन आता है, पिछली रात ही चौथ का प्रारंभ हो चुका है, 5:15 का समय हुआ, 5:15 का आया फरिश्ता धाम से। किनको लेने आया था? क्या लिखा है? आया फरिश्ता धाम से। फरिश्ता आया किसको लेने के लिए आया? हक के हाथ हुक्म अपने लिया जो दिया था मोहम्मद के सिर। या प्राणनाथ अंतर्ज्ञान हुए कि इंद्रावती अंतर्ज्ञान हुई? बोलो। गांठो ने वगैरह डबल गांठो वागी जाए साहब, रुमाल वाला टोपी वाला हाव गोहिम सरकी जाए, अब बाजरा वाला खामले वाली धान वाला को कई खबर नहीं पड़े, वावी ही पड़ी जाए। समझे? तो अंतर्ध्यान कौन थયું? इंद्रावती के प्राणनाथ? श्री प्राणनाथ अंतर्ध्यान थया के इंद्रावती? आया फिरिश्ता धाम से, तो फिरिश्ता इंद्रावती को ले गए के श्री जी को? श्री प्राणनाथ जी स्वयं परमात्मा है, उनको कौन सा फरिश्ता ले जाएगा भाई? तो फरिश्ता आया तो किसको ले गया? ये इसलिए मैंने प्रश्न उठाया है। मेरा समय तो पूरा हो गया, पर गांठों वाले जाओ, ठीक है? सुंदर सा फरिश्ता कौन सा आया? ध्यान से। श्री प्राणनाथ जी की मोहर 5वें दिन की लीला में किसके ऊपर मारी थी? इंद्रावती के। हकीकी मोहर मारी थी। वो मोहर की संपूर्ण सत्ता राजी महाराज ने इंद्रावती के तन से ले लिया, अपने हाथ में लिया। दिल मोमिन के आए के अर्ज कर बैठे खसम। अब इंद्रावती के तन से लीला चल रही थी, अब मोमिन के तन से प्रारंभ होगी। मोमिन कौन? महाराजा छत्रसाल। यहां से छठे दिन की जागनी शुरू होती है। जागनी कराने वाला इंद्रावती के अंदर बैठा है, पर लीला छिपा लिया। इंद्रावती को वायर काट दिया कि बस अब जाहिर जागनी तेरे तन से होने वाली, और जो जागनी करने वाला वो अंदर से बैठ गया। इंद्रावती के तन से लीला तब भी चल रही थी और आज हुक्म वहीं भी बैठा है, नो डाउट, उसमें कोई शक नहीं है। सुंदर सा। पर जो फरिश्ता आया था वो इंद्रावती के तन के अंदर जो लीला चल रही थी वो लीला छिपाई, समझ गए? उसको जाने के बरोबर कहा गया है। और उसके बाद दिल मोमिन के आए के अर्ज कर बैठे दर्शन। तो यहाँ थी छठो दिवस शुरू था महाराजा छत्रसाल। इसलिए क्या कहा? एक देखा तुम 30 वास्ते सेवा साथ की शोक चलते है छत्रसाल। एक सुंदर साथ में मैं आपको देख रहा हूं। और हावे 5 दिन खुदा के, कितने? 5 दिन। छठा दिन खुदा का नहीं लिखा है वहां के बीतक के, 5 दिन हक के लिखे हुए। ब्रज में भी उनकी लीला। हाँ, आधे सोए थे, आधे जागे हुए थे, सबको धक्का मार के ले गए। रास में भी ले गए, परमधाम भी ले गए। ऐसा नहीं है, रास में हम नहीं खेले, उन्होंने खिलाए। अरब में वो आए संदेशा लेके, सदगुरु देवचंद्र जी के तन से 313 उन्होंने जागृत किया। 5वें दिन में नवतनपुरी से लेकर के पन्ना 5000 की जमात, 500 खासल खास उन्होंने इकट्ठे किया। और उसके बाद छठा दिन आया, तब जाकर के आसभाई के आतंक को लिखना पड़ता है कि सुंदर साहब अभी हमारा समय 5 मिनट बाकी से, बोलो श्री सुंदर साहब। फिर लिखना पड़ा कि 5 दिन हक के और छठा दिन मोमिन। तब मोमिनों को कुर्बानी का समय आया है। હવે ઘાસનું ભેંસનું વિચારો કે ધામનું વિચારો, મરજી સુંદર साथ। आ हक के कदमों पर कदम रख करके चलना है। तो प्यारे सुंदर साथ जी, आ वाणी पढ़ेंगे, बीतक पढ़ेंगे, बीतक को अंदर उतारेंगे तो कदमों पर कदम रख करके चलेंगे, वरना तो कदमों पर कदम मतलब चोर चोरी कर ली जाए पेलो पायर ली जाए, ये नहीं भाई। ये कदमों पर कदम नहीं। पगरखां यानी राज्य ने सुंदर साथ 5000 की जमात श्री जी के साथ चली, श्री जी ने चलाए। उन नक्शे कदमों पर कैसे वो पन्ना में ध्यान करते थे, कैसे चितवन करते थे, कैसे चर्चा की अर्चा करते थे, कैसे संगीत गायन वादन होता था, उन सब में अपन को रमाए रखना। बोलो श्री। तो हमारा बीतक क्या है? सुंदर साथ बीतक एक अरीसा है। क्या है? कांच। हमारा બધા ખરેડી જાય એમ કરીને આવ્યા એટલે કાચમાં દેખીને આવ્યા, હું પણ દેખીને આવ્યા કે આ મોડું છે ભાઈ, સમજ્યા? તો આપણે કેમ દેખીને આવ્યા? કારણ એ છે કે આપણે ઉપર ગંદકી
નથી ને. એ તો આ કાચ તો આમ આને દેખાવે અને એવો કોઈ કાચ નહીં બનાય તો અંદર વાળી આત્મને દેખાવી દે. બોલો શ્રી એના દેખાવા માટે આ બીતક રૂપી કાચ છે. વર્ષની અંદર એક મહિનામાં દેખો તો ખરા કે વરામાં રાજ્ય તરફ આપણે કેટલું નમ્યા અને દુનિયામાં કેટલું પણ દેખે તો ના. અડધા પ્રસાદીય ભગત, અડધા પૂનમિયા ભગત, અને બીજું નીકળ્યું સાહેબ અડધા બીતકિયા ભગત અને અડધા ખટકિયા ભગત. કે આ અડધા બીતક કરે ખુશ થાય, અડધા ખટકે કઈ ભરી જા ભરી મોટા આવી ગયા ભગત લે. એટલે સારું કરો તો પણ દુનિયા ની છોડો, ખરાબ કરો તો પણ દુનિયા. એટલે શ્રી મહામતી કહી દે, શ્રી મહામતી કહે પીછા ના દેખીએ. આજની મજલિસ દેખો તો કયા સુંદર છે. મારે તો આનંદ આવે. 2 મિનિટ નું પણ હું બંધાઈ લઉં છું એટલે હજુ 1 મિનિટ બાકી છે. અડધા બોલ્યા નહીં સાહેબ એટલે દુઃખ થયું. એને કારણે હું 1 મિનિટ વધારે લઉં છું. મરી ગયા વારજીભાઈ, કલ્પેશભાઈ, ભરતભાઈ, આપણે ચંદુભાઈ અહીંયાના નાકે સાહેબ આપણે સાહેબ બધા સુંદર સાહેબ ત્યાંના કુરબાન સુંદર સાહેબ આ બધી સેવા માટે આપણે કઈ તો કરીએ પણ અડધા બોલ્યા નહીં બોલ્યા વાંધો નહીં, પણ હવે હું થોડુંક બોલું એમાં સમજી જજો. એક વાર સાહેબ એક માણસ મરવા પડ્યો. બાપુ નગત ને બેટો ભગત, છોકરા ભગત. બાપુ નગત એટલે બધા ભેગા થયા. બાપુ કઈ ભક્તિ કરે કલ્યાણ થઈ જાય, બધા વિચાર કરે. તો બાપુ મરી જાય કે હું ભક્તિ ન કરું. તો હવે આખરી સમય આવ્યો. છોકરાએ વિચાર કર્યો કે યાર કમસે કમ બીજાનું નામ લઈએ તો વાંધો નહીં, રામનું લઈ લે વૈકુંઠ તો મળી જાય, વાંધો નહીં. તો કે બાપા રામનું નામ. છોકરાએ વિચાર કર્યો ભક્તિ કેમ કરાવી. આખરી જાતો રામ તો બોલે. તો કે આપણે ફળિયામાં પેલી ચંપા છે ને એના પતિનું નામ રામો છે, એને સામે લાવો. રામો બોલે ને મેળ થઈ જશે. સામે લાયા સાહેબ. તો કે બાપા કોણ છે? તો કે ચંપાનો પતિ. લે રામો ફરી ગયો. હવે છોકરાએ વિચાર કર્યો કે હવે બાપુ આખરી કોણ છે, અડધા કલાકમાં સર છૂટી જવાનું છે, કઈ કરો. તો આપણા ગામની અંદર ભોજો ભગત રહે છે, એનો સાહેબ સીતાર લાવણ, એનો જે રામસાગર લાવણ, એને સામે ઊભું કરો. સાહેબ રામનું નામ બોલ દે. અને સાહેબ ભગતને લાવ્યા હા તેડી અને બેહાડ્યા. સામે પેલું રામસાગર ઊભું કર્યું. કીધું બાપા બોલો નાખું છે. તો કે તંબુરો તો નામ નહીં બોલે. કઈ બોલજો તો કે કિતની ધંધન ઓર બોલો શ્રી પ્રાણનાથ. આવજો ભાઈ બોલો. आकर अपना डारते, आकर अपना डारते, जरा न करी सक, जरा न કરી સક. साबित हुए मोमिना, साबित हुए मोमिना. पहुँचे कदमों